पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। शंखचूड़ ने पुष्कर तीर्थ में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की। भगवान श्री हरि विष्णु ने अन्य प्रकार के शंखचूड़ को वरदान दिए। भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त तो पहले से ही था। एक धर्मध्वज की पुत्री थी, उसका नाम भी तुलसी था, वृंदा था। अब ध्यान दीजिएगा, जालंधर की पत्नी का नाम भी वृंदा था और शंखचूड़ की पत्नी का नाम भी वृंदा है। अब आप लोग विचार करोगे, वृंदा की कथा तुमने अभी सुनी थी, अब ये दूसरी वृंदा कहां से आ गई? इसलिए संशय मत करना, ध्यान से सुनना। शंखचूड़ ने वृंदा से जाकर के गंधर्व पद्धति के साथ विवाह किया। ये वृंदा भी पतिव्रता थी। शंखचूड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं ने जाकर के भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि शंखचूड़ के इस उपद्रव से आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने शिव के पास भेज दिया। भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध किया, पर शंखचूड़ के पास ब्रह्मा जी ने सुंदर कृष्ण कवच दिए थे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब तक तुम्हारे शरीर में ये कवच होंगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। भगवान शिव समझ गए कि अब इन कवच का हरण कैसे हो। भगवान श्री हरि विष्णु को भगवान शिव ने पुनः आगे किया और कवच हरण करने के लिए प्रेरणा दी। भगवान श्री हरि ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास पहुंचे। शंखचूड़ ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण को देखकर के शंखचूड़ ने कहा कि हे प्रदेव, आज मैं आपके दर्शन पाकर के धन धन हो गया हूं। मैं भिक्षा में आपको क्या दूं? आज आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे दानवराज, तुम यदि दान में मुझे कुछ देना चाहते हो तो जो तुम्हारे कृष्ण कवच हैं, बोले वो कृष्ण कवच आप हमको दे दो। शंखचूड़ ने अपने कृष्ण कवच उस ब्राह्मण को दे दिए। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि विष्णु थे। यहां पर शंखचूड़ युद्ध करने के लिए गया। यहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने सोचा कि मेरे पति आ गए युद्ध करके। भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करने लगे। शंखचूड़ के रूप में वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की सेवा की। वृंदा को पता नहीं चला कि ये कौन थे। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया और वहां से भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करके विजय रथ पर बैठ करके आ रहे थे। सारे के सारे सैनिक जय जयकार लगा रहे थे। वृंदा ने सोचा कि मेरे पति युद्ध में विजय प्राप्ति करके वापस लौट रहे हैं, क्यों ना चल करके मैं अपने पति की विजय आरती उतारूं। जैसे मुख्य दरवाजे पर अपने पति की आरती उतारने के लिए आई, लेकिन उसी क्षण जो भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए थे, वृंदा को उस रूप में साक्षात श्री हरि दिखाई दिए। भगवान श्री हरि विष्णु के छल को देख करके वृंदा फुट फुट करके रो पड़ी। वृंदा से रहा नहीं गया। वृंदा ने कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है। मेरे पति का रूप धारण करके तुम मेरे पास आए और मेरे पति को नष्ट कराने में सर्वप्रथम भूमिका आपकी रही है। तुम तो बहुत कोमल दिल के थे,
लेकिन तुम्हारा दिल इतना पत्थर सा कैसे हो गया? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से तुम गंडकी नदी के पत्थर बन जाओ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, सुनो, मैं गंडकी नदी का पत्थर बनने को तो तैयार हूं, पर तुमको गंडकी नदी बनना पड़ेगा। उसी क्षण उस वृंदा के शरीर से जल प्रवाहित होने लगा और गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे गंडिके, जब तुमने मुझे पत्थर बना ही दिया है तो तुम्हारा और मेरा संयोग अद्भुत होगा। तुम इसी गंडकी नदी के किनारे तुलसी के वृक्ष के रूप में भी प्रकट हो जाओ। एक रूप से वृंदा तुलसी बन गई और एक तरफ से वृंदा गंडकी नदी बन गई। उसी क्षण भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान महादेव ने कहा कि जो भगवान श्री हरि पत्थर के रूप में है, इनको सारी दुनिया के लोग शालिग्राम के नाम से जानेंगे। और जो ये तुलसी है, ये वृंदा है, बोले तुलसी उस शालिग्राम का अनुपम संयोग होगा। बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होगी, अपूर्ण मानी जाएगी। जिस घर में शालिग्राम भगवान की पूजा के साथ साथ तुलसी समर्पित होती है और उसी शालिग्राम के पास में शंख होता है, तीनों का जहां संयोग होता है, भगवान महादेव कहते हैं कि उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान। और जो व्यक्ति शालिग्राम को तुलसी से बहुत दूर कर देता है, तो भगवान महादेव कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी लक्ष्मी से उतने दूर हो जाता है कि जितने दूर इस पृथ्वी से आकाश है। तुलसी भगवान श्री शालिग्राम के लिए बहुत प्रिय है। हर हिंदू के घर में तुलसी होनी चाहिए। हिंदू की 4 पहचान है। घर में तुलसी हो, पहली पहचान। घर में गाय हो, दूसरी पहचान। माथे पर तिलक हो, तीसरी पहचान। और यहां पर चोटी हो, शिखा हो, ये चौथी पहचान। ये हिंदुओं के 4 लक्षण हैं। जिसके घर में तुलसी नहीं, वो हिंदू नहीं। जिसके घर में गाय नहीं, वो हिंदू नहीं। जिसके माथे पर चंदन नहीं, वो हिंदू नहीं। इसलिए प्यारे, सनातनी पद्धति को अपनाइए। तिलक हमारा स्वरूप है, गाय हमारी संस्कृति है, तुलसी हमारी संस्कृति है। पर आपके महाराष्ट्र में हमने तुलसी की बड़ी कंडीशन खराब देखी है। तुलसी की आपके महाराष्ट्र में कोई इज्जत नहीं है। हर घर के दरवाजे के बाहर तुलसी मिलेगी, हमने देखा है। माताएं सुबह सुबह तुलसी को दीपक भी लगाती हैं, हमने वो भी देखा है। लेकिन एक चीज और देखी हमने, जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है ना घर में, वहीं पर संडास का डब्बा टांगने के लिए एक काकड़ी होती है। जो संडास के डब्बे का पानी होता है ना, धीरे धीरे एक एक बूंद करके तुलसी में जा रहा है। उसका पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा? आपको लगेगा ना। तो ऐसा पाप क्यों कर रहे हो? तुलसी शालिग्राम का संयोग है और आप तुलसी के साथ संडास के डिब्बे का संयोग बना रहे हो। यदि ऐसी गलती आप लोग करते हैं तो यहां से जाकर के सबसे पहले वो गलती सुधारना, उसके बाद में सोना। जो ऐसी गलती करते हो, संडास के डब्बे की जगह अलग रखो, तुलसी के पास में नहीं। कई जगह देखा है।